हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम मानसी उपाध्याय है और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी सीरीज, जिसमें हम लोग बायो के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज हमारी क्लास का पहला दिन है और हमारे पहले टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉम्प्लेक्स फूड जो हम इनटेक करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसे इसका ब्रेकडाउन होता है इनटू स्मॉल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। जैसे कि हम जो कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में। जो प्रोटीन का इनटेक प्रोटीन है, इसका ब्रेक डाउन होकर इसकी सिंपलर जो यूनिट होती है वो होती है अमीनो एसिड। हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ एंड खत्म होता है विद द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम एनएस। तो ये जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन इन्वॉल्व होता है। मैकेनिकल इसलिए क्योंकि इसमें हमारे फूड की चूइंग होती है, चर्निंग होती है, और केमिकल इसलिए क्योंकि ये पूरा प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स और एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं जो मदद करते हैं खाने की कंप्लीट डाइजेशन में। आगे चलते हैं। तो जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस है ये फाइव मेन फंक्शंस में डिवाइडेड है, जो कि है इंजेशन, जिसमें फूड का इंटेक होता है। डाइजेशन, जो इंटेक फूड है वो इसका ब्रेकडाउन होता है बाय मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड। फिर ये जो ब्रोकन डाउन फूड है इसका एब्जॉर्प्शन होता है बाय बॉडी, एंड देन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्लड स्ट्रीम में इंटर करते हैं और बॉडी सेल्स उन्हें यूज करती हैं। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है इसका रिमूवल होता है इंजेशन में। तो ये 5 स्टेप्स हो गए जो कि है हमारे इंजेशन, इंटेक ऑफ फूड, डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स जब ब्लड स्ट्रीम में इंटर करते हैं, एसिमिलेशन, न्यूट्रिएंट्स का यूज होना फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ, एंड इजेशन, रिमूवल। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर बना है। एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर बना है। अगर हम एलिमेंट्री की कैनाल की बात करें तो ये स्टार्ट होती है एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द माउथ और खत्म होती है पोस्टीरियरली थ्रू एनस। माउथ के बाद हमारा जो खाना है वो बकल कैविटी या ओरल कैविटी में जाता है, और ओरल कैविटी में मस्कुलर टंग होती है और नंबर ऑफ टीथ होते हैं। टीथ हमारा मैकेनिकल ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, और ह्यूमन एडल्ट में टोटल 32 नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। मैमल्स की डेंटेशन की अगर हम बात करें तो वो होता है डाइपोडेंट। डाइपोडेंट डेंटेशन में क्या होता है? डाइपोडेंट डेंटेशन में पहले टेम्पोररी मिल्क टिथ या डेसिडियस टिथ होते हैं जो कि रिप्लेस होते हैं परमानेंट और एडल्ट टिथ से। और ये जो एडल्ट टिथ आता है इसका फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन 2123। अगर हम टाइप्स की बात करें तो हाँ, तो अभी तक मैंने बताया कि फोर टाइप्स ऑफ टिथ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन एडल्ट में, ह्यूमंस में, जो कि है इंसिजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। तो अगर हम इंसिजर्स की बात करें तो इनका मेन फंक्शन होता है टू कट एंड स्लाइस फूड। ये कटिंग एंड स्लाइसिंग में हेल्प करते हैं। ऊपर अगर हम लोकेशन की बात करें तो जो 4 फ्रंट टीथ होते हैं अपर और लोअर जॉ में, ये इंसिजर्स होते हैं। कैनाइन्स की बात करें तो इनका मेन फंक्शन होता है टीयर करना। किसी भी खाने को जब हम, जैसे कि एप्पल को जब हम नोचते हैं, चबाते हैं, तो वो टीयर करने का काम कैनाइन्स का होता है, जो कि सिचुएटेड होता है कहाँ पे? इंसिजर्स के बगल में। ये इसका जो शेप होता है ये पॉइंटी होता है, कोन शेप का होता है। टीयर एंड रिप फूड। अगर हम मोलर्स की बात करें तो मोलर्स का मेन फंक्शन होता है क्रश एंड ग्राइंड, और प्री मोलर्स का मेन काम होता है चूइंग।
ऑफ फूड। तो ये हमारे 4 टाइप के तित होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन एडल्ट में। अच्छा, अगर हम बात करें तो जो हमारा टूथ है वो एम्बेडेड किस में होता है, एक सॉकेट होता है बोन बोन का। इस सॉकेट को हम लोग या इस अटैचमेंट को हम लोग कहते हैं थीकोडोंट। ये फॉर्मूला ह्यूमन टिथ का इंपॉर्टेंट है। 32 परमानेंट टिथ, 32 परमानेंट टिथ होते हैं जिसमें फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन 2123 इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो जो हार्ड च्यूइंग होती है वो टिथ पे होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें हेल्प करता है टंग। टंग जो एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन हमारा टंग होता है, जो कि अटैच होता है ओरल कैविटी के फुट से, जिसका नाम है फ्रेनुलम। ये खाने को के मेटिकुलेशन में हेल्प करता है। अगर हम बात करें तो अभी तक हमने टिथ के बारे में देखा है जो कि मैकेनिकल ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। टंग के बारे में देखा है जो कि टेस्टिंग, मिक्सिंग, सोलोइंग में हेल्प करता है। अच्छा, टेस्टिंग किस लिए? तो टंग में ही हमारे टेस्ट बड्स पाए जाते हैं और इन्हीं टेस्ट बड्स की हेल्प से जब हम कुछ खाते हैं तो हमें उस फूड का टेस्ट समझ में आता है। तो ये टंग का मेन फंक्शन है, टेस्ट बड्स जो कि खाने के टेस्ट को बताते हैं। मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ फूड एंड हेल्पिंग इन सॉलोइंग। मिक्सिंग किससे? तो ये जो फूड हमारा है ये मिक्स होता है सलाइवा से, जो कि रिलीज होता है सलाइवरी ग्लैंड से। हमारे माउथ में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, जो कि सिक्रीट करती हैं सलाइवा विथ सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज का काम होता है, ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का इनटू मेल्टोज, जो कि नेक्स्ट स्टमक और आगे के ऑर्गन्स में जाके फर्दर स्मॉलर पार्ट में ब्रेक डाउन होता है। लेकिन स्टार्च का जो ब्रेक डाउन होता है वो स्टार्ट हो जाता है कहाँ से? माउथ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार्च का ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है माउथ से विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। अब माउथ या बकल कैविटी के बाद हमारा जो फूड है वो इंटर करता है फेरेंक्स में। फेरेंक्स जो है वो हमारा कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर, और खाने की एंट्री विंड पाइप में ना हो जाए, विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया में ना हो जाए, इसे इंश्योर करता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है वो प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री इनटू विंड पाइप। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हमारा फूड सलाइवा से मिक्स हो जाता है, फूड व्हेन मिक्स्ड विद सलाइवा, तो हम लोग इसे बोलस कहते हैं। यानी कि अब यहाँ पे जो फेरेक्स में इंटर किया है वो फूड नहीं, बोलस है, बिकॉज इट इज मिक्स्ड विथ सलाइवा एंड इट इज ग्राइंड एंड च्यूड विद द हेल्प ऑफ टिथ। तो ये बोलस जब फेरेंक्स में इंटर करता है, फेरेंक्स के बाद ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस एक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है जो विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टेटिक मूवमेंट, विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टेटिक मूवमेंट, पेरिस्टेटिक मूवमेंट क्या होता है? एक तरह से वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन की हेल्प से खाने को पहुंचाती है स्टमक में। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये सबसे पहले खाना हमारा इंटर करता है माउथ से, माउथ या ओरल कैविटी में। उसके बाद फिर यहाँ पे से इंटर करता है फेरेंक्स में। फेरेंक्स के बाद ये मस्कुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम ईसोफेगस के नाम से जानते हैं, इसके बाद हमारा खाना इंटर करता है स्टमक में। स्टमक में खाना ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स तक स्टे करता है और यहाँ पे इसका ज़्यादातर डाइजेशन होता है। लेकिन जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कंप्लीट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्टमक हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसका नाम है कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। तो ये हमारे 3 डिवीजन हैं जिसमें हमारा स्टमक डिवाइडेड होता है। अच्छा, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक मस्कुलर स्फिंक्टर होता है, एक मस्कुलर स्फिंक्टर होता है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये रेगुलेट करता है ईसोफेगस की ओपनिंग स्टमक में। इस स्फिंक्टर का नाम है गैस्ट्रो
इसोफेगल स्पिंस्टर। तो अब जो लास्ट पार्ट है पाइलोरिक, ये ओपन होता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जैसे कि हमारा स्टमक 3 पार्ट में डिवाइडेड था, वैसे ही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, NUM एंड इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमारी टेकन फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद एक तरह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इंटर करता है हमारे लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन में। जैसे कि हमारे स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वैसे ही हमारा लार्ज इंटेस्टाइन भी 3, कोलन एंड रेक्टम। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल वाटर मिनरल्स और सर्टेन ड्रग्स, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प्स इन एडहेरिंग वेस्ट या अनडाइजेस्टेड पार्टिकल टुगेदर फॉर इजी पैसेज। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा इंटर करता है केसियम में, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसके बाद फिर यहाँ से ये एनएस के थ्रू सिक्रीट हो जाता है। तो ये पूरा डायग्राम क्लियर हो गया, तो फिर आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा स्टमक। अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है। स्टमक एक हमारा जे शेप्ड ऑर्गन है और ये कहाँ पे होता है, अपर लेफ्ट एब्डोमेन में पाया जाता है। ये इसकी जो ग्लैंड्स होती हैं, बेसिकली जो स्टमक होता है इसमें 3 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं, जो कि हैं म्यूकस, नेक सेल्स जो कि सिक्रीट करती हैं म्यूकस, फिर पेप्टिक या फिर चीफ सेल्स जो कि सिक्रीट करती हैं पेप्सिनोजेन, और ऑक्जेंटिक सेल्स जो कि सिक्रीट करती हैं HCl और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर हम म्यूकस की बात करें तो ये म्यूकस का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है स्टमक की जो इनर वॉल होती है उसे प्रिवेंट करना फ्रॉम HCl जो कि सिक्रीट होता है ऑक्जेंटिक सेल्स का। अच्छा, ये जो HCl सिक्रीट होता है, ये जो हमारा pH है स्टमक का वो ले जाता है ऑलमोस्ट 1.8 एंड समथिंग, हाईली जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। अगर हम pH की बात करें तो एक होता है हमारा 7 से ऊपर यानी कि 1 to 7 जो pH होता है वो होता है एसिडिक, और 7 to 14 की बात करें तो ये आता है बेसिक। तो जो HCl है वो हाईली एसिडिक एसिड होता है, जो कि ऑप्टिमम जो pH होता है 1.8 ले जाता है। अच्छा, ये HCl इतना एसिडिक होने का 2 रीज़न होता है। पहला जो रीज़न होता है इस HCl सिक्रेशन का वो होता है टू किल फॉरेन, आई होप आप लोगों को विजिबल होगा, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और दूसरा होता है ये जो हमारी पेप्टिक सेल पेप्सिनोजेन को सिक्रीट करती हैं उसे एक्टिवेट करना। तो जो पेप्सिनोजेन है ये एक्टिव होता है किसमें, पेप्सिन में, और पेप्सिन में कन्वर्ट होके ये क्या करता है, ये करता है प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। तो अगर हम सम अप करें स्टमक की तो इसमें 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। म्यूकस नेक सेल जो सिक्रीट करती है म्यूकस को, दूसरा जो कि प्रोटेक्ट करता है स्टमक वॉल को, दूसरा जो पेप्टिक सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं पेप्सिनोजेन को जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को इनटू पेप्टोन्स, और तीसरा HCl को जो कि एक एसिडिक मीडियम देता है ताकि जो जर्म्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो सके, और एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजेन को इनटू पेप्सिन। अगर हम यहाँ पे देखिए रेनिन की, तो
रेनिन जो है एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो किसमें पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में, जो इन्फेंट्स होते हैं टू डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन क्या होता है, केसीन को हम मिल्क प्रोटीन कहते हैं। इसके डाइजेशन में हेल्प करता है रेनिन, और ये पाया जाता है इन्फेंट के डाइजेस्टिव जूस में। तो अगर हम सम अप करें फिर से, तो प्रोटीन का जो डाइजेशन है, स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो गया था माउथ से, और जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है स्टमक से। स्टमक में हमारा जो फूड है वो ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स तक रहता है। यहाँ पर जब जितने गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम्स है उससे ब्लेंड कर जाता है, तो फिर अब इसे हम ट्राइम के नाम से जानते हैं, और ये इंटर करता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले जो ये एक लॉन्गेस्ट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है किसका, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये मेन साइट होती है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ड्यूडनम जिसमें बाइल और पेनक्रियाटिक जूस आता है, जेजुनम जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है, और इलियम जिसमें फाइनल एब्जॉर्प्शन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे बाइल और पेनक्रियाटिक जूस ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें टोटल 3 सिक्रीशंस आते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है बाइल, दूसरा पेनक्रियाटिक जूस, और जो तीसरा सिक्रेशन होता है वो होता है इंटेस्टाइनल जूस का। अगर हम बाइल और पेनक्रियाटिक जूस की बात करें, तो ये एक कॉमन डक्ट के थ्रू रिलीज होती है जिसे हम जानते हैं हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट के नाम से। अगर हम ये देखें कि पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या पाया जाता है। अगर हम सिर्फ पेनक्रियाटिक जूस की बात करें, तो पेनक्रियाटिक जूस की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम्स जैसे कि ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो ट्रिप्सिनोजेन है ये एक्टिवेट होता है इंटेरोकाइनेज की सिक्रीशन से, जो किसकी सिक्रीशन है, इंटेस्टाइनल म्यूकस की, ठीक है, जो एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिन को। मैं यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ले लेती हूँ, उसे समझाने में आसानी होगी। हाँ, तो अगर हम पेनक्रियाटिक जूस की बात करें, पेनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे सिक्रेशन पाए जाते हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्सिनोजेन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस। अब ये सारे जो हैं ये इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रिप्सिनोजेन है ये एक्टिवेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जिसे हम कहते हैं इंटेरोकाइनेज। और ये जो इंटेरोकाइनेज है ये किसका सिक्रेशन है, इंटेस्टाइन का, यानी कि जो इंटेस्टाइनल जूस है उसका ये पार्ट है इंटेरोकाइनेज। तो ये इंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन को कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में, और ये ट्रिप्सिन एक एक्टिव एंजाइम है जो एक्टिवेट करता है बाकी के इनएक्टिव एंजाइम्स को फॉर डाइजेशन। अगर हम बाइल की बात करें अब, तो बाइल जो है वो ड्यूटनम में रिलीज होता है, और इसके पिगमेंट की बात, बाइल की बात करें तो बाइल जूस में बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। बाइल किस में हेल्प करता है, बाइल हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। बाइल जो कि प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, लेवर में, इसे स्टोर करता है पेनक्रियाज, और ये सीक्रेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडनम पार्ट में। ये हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट,
अब पैनक्रियाटिक जूस की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमाइलेज, लिपेज और न्यूक्लियेज, जो कि एक्टिवेट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज, जो ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है और ये ट्रिप्सिनोजेन बाकी के एंजाइम्स को एक्टिव करता है। अब इंटेस्टाइनल जूस की अगर बात करें तो इंटेस्टाइनल जूस जो है वो म्यूकस सिक्रीट करता है और उसके साथ ही डाइसैकेराइड, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लियोसाइड्स सिक्रीट करते हैं। अच्छा, ये जो म्यूकस है इसके साथ म्यूकस में ही तो जो इंटेस्टाइनल जूस है इसमें जो इस यहाँ इंटेस्टाइन में भी हमारा म्यूकस सिक्रीट होता है, ठीक है। म्यूकस के साथ ही कुछ बाइकार्बोनेट सिक्रीट होते हैं और ये बाइकार्बोनेट म्यूकस जो है वो इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी बेसिक एनवायरनमेंट। अब ये बेसिक एनवायरनमेंट कैसे बना? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स जो इसके साथ सिक्रीट होते हैं, ये पीएच को ऑलमोस्ट 7.8 लेके जाते हैं। जो 7.8 कौन सा है? 7 के बाद जितने पीएच होते हैं क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, तो बेसिक पीएच की तरफ लेके जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि माउथ में भी सलाइवरी अमाइलेज और कुछ एंजाइम्स सिक्रीट हो रहे थे, तो वहाँ माउथ का पीएच क्या होता है? तो माउथ का पीएच जो होता है वो होता है 6.8। ये होता है माउथ का पीएच। एक बार मैं फिर से रिकैप कर देती हूँ। अगर हम स्टमक की बात करें तो 1.8 जाता है और 7.8 जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद करना। पीएच स्टमक का 1.8, माउथ का 6.8 और स्मॉल इंटेस्टाइन का 7.8 के अराउंड रहता है। तो ड्यूटनम पार्ट तक सारा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर स्टार्ट होता है जेजुनम में एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए हम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ विली, जो कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं कुछ इस तरह से, जो कि फैसिलिटेट करते हैं एब्जॉर्प्शन और ये इंक्रीज कर देते हैं, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं ये इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को। तो अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, जो कि अप्रॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि मैंने पहले बताया था, केसियम, कॉलन एंड रेक्टम। केसियम की बात करें तो ये स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या पाए जाते हैं? सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी प्रेजेंस, यानी कि जो जो इनका होस्ट होता है वो इक्वली बेनिफिट होता है। एक ऐसा रिलेशनशिप जो म्यूचुअल होता है, यानी कि बोथ पार्टनर्स इसका बेनिफिट उठा पाते हैं, ठीक है। तो ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, जो विटामिन होते हैं वो 2 टाइप्स के बेसिकली होते हैं। कुछ विटामिन जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं और कुछ विटामिन जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। आपको कमेंट में मेंशन करना है कि ये जो विटामिन बी और के है ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन की बात की जाए तो ये क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ विटामिन को भी एब्जॉर्ब करते हैं। अब रेक्टम और एनएस की बात करें तो रेक्टम जो है वो फेसेस को स्टोर करता है और एनएस रिमूव करता है। अब एक और जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स होती है फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम, ये 4 लेयर्स में डिवाइड होती हैं। कौन कौन सी? उन 4 लेयर्स का नाम है तो सेरोसा, मस्कुलरी, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ये 4 लेयर्स होती हैं जिसमें कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल डिवाइडेड होता है। ये सेरोसा जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है और म्यूकोसा जो होती है वो इनर मोस्ट होती है। इसी लेयर पे हमारा विली जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो प्रेजेंट होता है। और ये जो विली है ये इसमें बहुत सारे इसमें नेटवर्क होता है किसका? कैपिलरीज का और लिम्फ वेसल्स का। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं और बात करते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स की। अभी तक हमने बात कर ली है एलिमेंट्री कैनाल और उससे रिलेटेड सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स की, जिसमें आता है हमारा लिवर, पेंक्रियास, गॉल ब्लैडर। ये हमारी 3 एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। तो अगर लिवर की बात की जाए तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक है। और इसका वेट ऑलमोस्ट 1.2 टू 1.5 kg के अराउंड होता है
और ये कहाँ सिचुएटेड होती है? एब्डोमिनल कैविटी में, डायफ्राम के जस्ट नीचे। 2 लोब्स होते हैं इसके। और हिपैटिक लोब्यूल्स की बात की जाए तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिवर की, जिसमें हिपैटिक सेल्स होते हैं। यही सेल्स जो होते हैं वो बाइल को सिक्रीट करते हैं, स्टोर नहीं करते हैं, सिर्फ सिक्रीट करते हैं। जो बाइल है वो सिक्रीट कहाँ, स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में बाइल है। और जो पेनक्रियाटिक डक्ट है वो साथ में ओपन होते हैं ड्यूडनम में थ्रू कॉमन डक्ट, जिसे हम हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो डक्ट है ये गार्डेड होता है स्पिंस्टर से। उस स्पिंस्टर का नाम क्या है? स्पिंस्टर ऑफ ओडी। ये वो स्पिंस्टर है जो हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को गाइड करता है। ठीक है, अब अगर हम पेनक्रियास की बात करें तो पेनक्रियास एक कंपाउंड ग्लैंड है या मिक्स ग्लैंड है जो फंक्शन करता है बोथ एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन इसलिए क्योंकि ये इंसुलिन और ग्लूकागोन को सिक्रीट करता है, जो कि रेगुलेट करती है क्या? ब्लड शुगर लेवल। और एक्सोक्राइन है क्योंकि ये सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या डिफरेंस है ये हम आगे की क्लासेस में कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जानना बहुत है कि पेनक्रियास एक मिक्स ग्लैंड है जो कि फंक्शन करती है बोथ एज इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। अच्छा, यहाँ पे ये स्पिंस्टर ऑफ ओडी के बारे में मैंने मेंशन किया हुआ है। ये हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो गार्डेड होती है थ्रू स्पिंस्टर ऑफ ओडी। अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं जो एग्जाम फोकस है, इसको हम एक बार फिर से गो थ्रू कर लेंगे। जो लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, जो वाइडेस्ट पार्ट है वो हमारा स्टमक है। स्टमक में खाना कितनी देर रहता है? 4 to 5 आवर्स। ठीक है, लॉन्गेस्ट ग्लैंड कौन सी है? वो हमारी लिवर है। मिक्स ग्लैंड कौन सी है? पेनक्रियाज है, अभी जस्ट पढ़ा है। डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? माउथ में, जिसमें स्टार्च जो है वो मेल्टोज में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, इसके बाद जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है? स्टमक में स्टार्ट होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप्सिन, जो कि कन्वर्ट करता है प्रोटीन को इनटू पेप्टोन्स। याद है? कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो विटामिन है वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में। कौन से विटामिन थे? की विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स। ये दोनों फैट सॉल्यूबल है या वाटर सॉल्यूबल है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और साथ ही में ये कौन सिंथेसाइज करता है? तो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मोर स्पेसिफिकली बैक्टीरिया, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, अब डाइजेशन ऑफ फूड की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से पूरा ओवरव्यू है चैप्टर का हमारे। तो अगर हम बकल कैविटी, माउथ के बाद फूड बकल कैविटी में एंटर किया था, बकल कैविटी का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? मेस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलेशन ऑफ सॉलोइंग। तो जो म्यूकस प्रेजेंट होता है सलाइवा में वो किसमें हेल्प करता है? लुब्रिकेशन और एडहेरिंग ऑफ मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल इनटू अ बोलस। जैसे कि मैंने पहले बताया था, सलाइवा से मिक्स होने के बाद फूड को हम कहते हैं बोलस। और यही अगर हम स्टमक में जितने एंजाइम उसके मिक्स होने में के बाद हम फूड को किस नाम से जानते हैं? CHYME। ठीक है, जो सलाइवा है वो ओरल कैविटी में सिक्रीट होता है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, एंजाइम्स जैसे कि सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये लाइसोजाइम्स क्या है? एक तरह से एंटी बैक्टीरियल है, यानी कि कुछ बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के काम आता है। अब इसके बाद इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, वो ट्रांसफर करती है फूड या बोलस को इनटू द स्टमक। स्टमक में म्यूकस, पेप्सिनोजेन, HCl और ये इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट होता है और इससे मिलने के बाद फूड को हम चाइम कहते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने पहले भी बताया था ये इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर मेनली हम ग्लाइकोप्रोटीन को कहते हैं और ये ग्लाइकोप्रोटीन हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में। किसके एब्जॉर्प्शन में? तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब फूड जब गैस्ट्रिक जूस से मिक्स होता है तो इसे हम चाइम कहते हैं। इसके बाद बाइल, पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस ये कहाँ सिक्रीट होते हैं? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये कुछ ब्रेकडाउन है। नॉर्मली मेरी राइटिंग ऐसे दिखती है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बट आई विल इम्प्रूव। तो प्रोटीन की अगर हम डाइजेशन की बात करें तो प्रोटीन जो है वो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की प्रेजेंस में डाई पेप्टाइड में ब्रेक होता है और इसके बाद अमीनो एसिड में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आते हैं? पॉलीसैकेराइड, मेल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ऐसे करके बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स की अगर बात करें तो ये अमाइलेज की प्रेजेंस में डाइसैकेराइड में ब्रेक डाउन होते हैं। जो मेल्टोज होता है वो
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में ब्रेक होता है। लैक्टोज की बात करें तो ग्लूकोज और लैक्टोज में। सुक्रोज की बात करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो ये स्मॉलर यूनिट्स हैं जिसमें हमारे फूड जो है वो ब्रेक होते हैं, ठीक है। फैट की वैसे बात करें तो फैट जो है वो लाइपेज की प्रेजेंस में डाइग्लाइसराइड्स में और फिर मोनोग्लाइसराइड्स में होता है, और फिर ये फाइनली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो वो न्यूक्लियोसाइडेस, उसके बाद फिर शुगर और बेसिक कंपोनेंट में ब्रेक डाउन होते हैं फाइनली। तो जो ये ब्रेक डाउन होता है बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का, ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, इनका जो ब्रेक डाउन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। और जो सिंपल सब्सटेंस हैं जो फॉर्म होते हैं वो जेजुनम और इलियम रीजन में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो पास ऑन होते हैं कहाँ पर? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट डाउन करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एंड इट्स फंक्शन। तो कौन सा था? सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या कर रहा था? स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहा था, किसमें? मेल्टोज में। वैसे ही वेयर डज प्रोटीन डाइजेशन बिगन इन ह्यूमन बॉडी, कहाँ पे स्टार्ट हो रहा था? स्टमक में, ठीक है। स्टमक में कौन कर रहा था? पेप्सिन कर रहा था, और किसमें कर रहा था? पेप्टोन और प्रोटीसेस में। बाइल कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है? तो ये लिवर नहीं, गॉल ब्लैडर है, ठीक है। विच ऑर्गन स्टोर बाइल्स, ये भी क्या है? गॉल ब्लैडर। पेरिस्टैटिक मूवमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस, जिसकी वजह से जो हमारा फूड है वो रीच करता है कहाँ पर? स्टमक। अब विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन? के एंड बी कॉम्प्लेक्स। विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स बाइल जूस? ड्यूडनम, ठीक है। नेम द एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक। कौन सा एंजाइम था ये? तो ये था हमारा पेप्सिन, ठीक है। इसके बाद विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम न्यूट्रिएंट? ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। वेली का रोल क्या है? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा, ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ये कैसे होता है? तो जो बॉडी में हमारा डाइजेस्टेड फूड है इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो होता है, वो 3 टाइप से होता है। कौन कौन से हैं? तो जो एब्जॉर्प्शन होता है, एक मिनट, एब्जॉर्प्शन होता है वो 3 टाइप से होता है, थ्रू एक्टिव डिफ्यूजन, दूसरा है पैसिव या सिंपल डिफ्यूजन, और जो तीसरा है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, ठीक है। तो टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 10 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, 5 क्वेश्चंस आपको कमेंट में मेंशन करना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।